इस कहानी का नाम है मायरा, जो कुछ इस प्रकार है। अयान अकेले एक पुराने बंगले में रहता है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ किताबें और सन्नाटा है। एक रात जोरदार बारिश हो रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलता है। सामने खड़ी है मायरा, भीगी हुई ठंडी सांसें और आंखों में कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं खो गई थी, क्या एक रात यहाँ रुक सकती हूँ? अयान उसे अंदर ले आता है। धीरे धीरे उसके कमरे में मायरा की मौजूदगी कुछ बदल देती है। वो हंसने लगा, लिखने लगा और उसकी खुशबू से उसका कमरा भर गया। एक रात जब बिजली चली जाती है, मायरा मोमबत्ती के पास खड़ी होती है। उसकी परछाई दीवार पर दिखती नहीं। अयान पूछता है, तुम कौन हो? मायरा मुस्कुराती है, तू जो सोचता है मैं वही हूँ। अगली सुबह मायरा गायब होती है, मगर उसका स्कार्फ तकिए पर होता है और दीवार पर लिखा होता है, तेरे साथ जो बिताई वो रात 100 सालों से ढूंढ रही थी मैं। अयान गांव वालों से पूछता है और सब चुप हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी बताता है, मायरा 100 साल पहले इसी बंगले की दुल्हन थी। उसकी शादी की रात उसके दूल्हे ने उसे धोखा दे दिया और उसने खुद को जला दिया। अब हर 100वें साल वो लौटती है, सिर्फ एक रात के लिए, उस इंसान को ढूंढने जो उसे फिर से प्यार दे सके। अयान फिर से इंतजार करता है। 1 साल, 2 साल, फिर एक दिन उसकी किताब की आखिरी लाइन खुद से लिख जाती है, मैं लौट आई हूँ अयान, अब हमेशा के लिए। वो पलटता है और उसके पीछे मायरा खड़ी है, मगर इस बार उसकी आंखें लाल हैं और होठों पर सिर्फ खून। अयान ने मायरा से पूछा, मायरा ये क्या है? मायरा मुस्कुरा रही थी, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वह इंसान ही नहीं रही। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तेरी सांसें अब मेरी हैं अयान। तूने मुझे वो दिया जो कोई और नहीं दे पाया, प्यार बिना डर के। और उसने अयान को चूमा, एक लंबा गहरा पागल कर देने वाला किस। लेकिन उस चुंबन में कुछ और भी था, एक साया जो उसके अंदर उतर गया। अयान जिंदा था, लेकिन अब वो भी आधा इंसान आधा परछाई बन चुका था। हर 100 साल में मायरा किसी ऐसे इंसान को ढूंढती है जो सिर्फ उसके प्यार में जिंदा रह सके। फिर वो उसकी आत्मा को अपने साथ बांध देती है और दोनों अगले 100 सालों तक एक दूसरे की बाहों में बंधे, पर जीते नहीं, मरते भी नहीं। अयान अब किसी और को नहीं छू सकता, सिर्फ मायरा को देख सकता है और हर रात उसके साथ वो पल बिताता है जो रूहें भी तड़पती हैं देखने को। एक रात जब चांद लाल था, मायरा ने धीरे फुसफुसाया, तेरी सांसें अब मेरी हैं, लेकिन अगर तुमने किसी और की तरफ देखा। उसने अयान की उंगलियां अपने होठों पर रखी, फिर धीरे से काट दी। खून टपका और वो मुस्कुरा दी। अयान मायरा की रूह से बंध चुका है। हर रात वो उसकी बाहों में होता है, हर सुबह वो अपने ही खून में, लेकिन
अब आई है रिया, एक नई लड़की, जिसे अयान पहली बार जागते हुए देख सकता है, बिना किसी धुंध, बिना मायरा के डर के। रिया और अयान की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। रिया को पता चलता है कि अयान के साथ कुछ अजीब है। उसका शरीर गर्म नहीं रहता, उसकी परछाई अजीब दिशा में चलती है और आँखों में हर वक्त किसी और की परछाई तैरती है। रिया उसे छूने की कोशिश करती है और पहली बार अयान को सांसें वापस आती महसूस होती हैं। उसे लगता है शायद मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। लेकिन अब उस रात मायरा लौट आई। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसके होंठ सिल दिए गए थे, मगर आंखों में आग थी। वो बोली नहीं। अयान के गले में हाथ डाला और फुसफुसाया, तू किसी और की आंखों में खुद को ढूंढ रहा है। चल, अब तेरी रूह की विदाई का वक्त आ गया। अयान तड़प रहा था। उसके अंदर की परछाई मायरा के इशारे पे धधक रही थी। रिया उस बंगले में पहुंची। अयान जमीन पर पड़ा था, कांपता हुआ। रिया ने उसका हाथ थामा और मायरा की तरफ देखा। तू प्यार मांग रही थी ना? मैं भी अयान से प्यार करती हूँ, पर तेरे जैसे नहीं। मैं उसे आज़ाद करना चाहती हूँ, तू उसे कैद कर रही है। रिया एक तांत्रिक बाबा के यहाँ से राख ले आई थी। उसने मायरा के ऊपर राख फेंकी। मायरा चीखी, हवा रुक गई, शीशे चटक गए और अयान के शरीर से एक काली परछाई निकली जो मायरा की आँखों में समा गई। रिया ने अयान को चूमा और पहली बार अयान ने सांस ली। अयान आज़ाद है, लेकिन रिया बदल गई है। उसकी आँखों में अब वही धुंध है, वही अधूरी मोहब्बत। क्या अब रिया मायरा बन गई है, या रिया खुद कोई और राज लेकर आई थी? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हॉरिबल स्टोरी के साथ। थैंक यू।